ध्यान भी एक ऐसा तरीका हो सकता है जिसके जरिए आप भगवान में ध्यान लगा सकते हैं, या आप किसी एक चीज पर, बहुत सारे तरीके हैं आज के वक्त में ध्यान करने के। तो आपको क्या लगता है कि ध्यान का कितना ज्यादा महत्व है आज के जीवन में, जहां पर सब कुछ हम दौड़ भाग में ही लगे हुए हैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज को मीट करने के लिए, या जो भी परिवार को चलाने के लिए, पैसा कमाना, घर परिवार संबंधी सबको मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो मुझे भी लगता है कि आज के टाइम में ध्यान की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको क्या लगता है कि ध्यान आज के वक्त में कितना ज्यादा जरूरी है? ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाके तो माइंड को थोड़ी ब्रेक चाहिए ना। आप बस गाड़ी को दौड़ाते ही रहोगे, ऑयलिंग नहीं करोगे, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं डालोगे तो कब तक चलेगी। थोड़ा जब बहुत लंबे सफर पे भी हम जाते हैं तो बीच में रुक के ड्राइवर भी बोलता है, कहीं चाय वाय पीने रुकते हैं, कि अब थोड़ा गाड़ी को फन कर दो, थोड़ा इसको भी शांति मिले। तो ये शरीर भी मशीन है, एग्जैक्टली जैसे मशीन वर्क करती है वैसे ही शरीर काम करता है। इसको भी टाइम टू टाइम ऑयलिंग चाहिए। वो जब आप थोड़ा बैठते हो शांति से, अपने आप से जानने की कोशिश करते हो, अपनी पहचान करने की कोशिश करते हो। मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि आना जाना, ताना बाना, खाना पीना जाना है, लड़ना झगड़ना, इससे मिलना उससे मिलना जाना है, सब कुछ जाना, पर तूने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे जाना है। सारी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हो गूगल पर, चीज़ों पर जो जीवन की असल सच्चाई है उसको नहीं जान पा रहे। उसके लिए तो आपको थोड़ा बैठना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। आप ध्यान के अलग अलग तरीके हैं। आप ध्यान के लिए जो भी मेडिटेशन के प्रोसेस है उससे अपने आप तक पहुंचने की कोशिश करिए, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। मेरे नज़र में हमारी जो भक्ति वैष्णव परंपरा, उसमें ध्यान को एक नाम दे दिया जाता है चिंतन। चिंतन इन द सेंस कि मान लीजिए कोई एक ध्यान करने वाला व्यक्ति है, वो कह रहा है कि एक बिंदु का ध्यान करो, या एक प्रोसेस बता देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे ध्यान में क्या होता है, हम भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। बात वही है कि थोड़ी देर के लिए संसार से डिस्ट्रैक्ट होकर के भगवान से जुड़ जाएं। अच्छा, कैसे भगवान ने लीला करी, कैसे रास किया, तो वो चिंतन में आ जाता है। बट है वही तरीका, वही है। तो ये जो, जैसा मैंने कहा कि इस भागदौड़ भरी लाइफ में जहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हर आदमी इतना बेचैन है, इतना परेशान है, वहाँ थोड़ा सा रुकना जरूरी है, थोड़ा थमना जरूरी है। तो ध्यान से भी आप अपने मन के इनर पीस को पा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जैसे आप बहुत जगह जाते हैं और कथा करते हैं, क्या कथा को सुनना भी चिंतन है, या जो आप उस कथा से सीख रहे हो, समझ रहे हो, उन गुणों को अपने जीवन में लाना ही असली चिंतन है? देखिए, आचरण में तो लाना ही पड़ेगा। ये बात तो सत्य है कि आप कितना खा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आप कितना पचा रहे हो आपका वो मैटर करता है। लेकिन अगर मैं भागवत की प्रवक्ता हूँ, तो भागवत में एक गीत आता है, गोपी गीत। उसमें गोपियों ने कहा है कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि बिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनम। मतलब गोपियों ने ये बोल दिया कि अगर आप सुन भी रहे हो तो भी आपका कल्याण है। क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत सुनने से होती है, और खासकर प्रेम की शुरुआत दो ही चीजों से होती है, या तो आंखों से या कानों से। या तो किसी को देख के प्यार होता है, या किसी के बारे में सुन के प्यार होता है। तो भगवान भी हमारे दिल में दो ही रास्तों से जा सकते हैं, आंखों से या कान से। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 10 बार सुनिए। एक ना एक दिन सुनते सुनते, करत अभ्यास के होते वो चीज हमारे मन में बैठ जाएगी। आप अगर किसी से ये आशा रख रहे हो, या मैं भी अगर ये एक्सपेक्टेशन रखूं कि फर्स्ट डे, पहले दिन मेरी कथा में जो आए वो साधु बन जाए, वो तो आज तक हम भी नहीं बन पाए, कहते भी नहीं बन पाए, तो सुनने वाले से तो हम क्या आशा रखेंगे। ये प्रोसेस है, ये धीरे चलते आज ये सीखा, कल वो सीखा, करते सुनते हमारे मन में बदलाव आएगा। तो सुनना एक प्रक्रिया है। जितना हम सुनते जाते हैं उतना हम अच्छाई के रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं पॉजिटिव चीज सुनो, अच्छी बातें सुनो, बड़े लोगों की बातें सुनो, क्योंकि माइंड में बदलाव जो आता है ना, मुझे जहां तक लगता है वो सुन के ही आता है। आप 10 दिन कुछ नेगेटिव चीजें कान में डालो और 10 दिन पॉजिटिव डालो, और फिर खुद डिफरेंस देखो। आपकी पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही। आपको जब लग रहा है आप बहुत थके हारे से हो, मन बिल्कुल खराब है,
10 दिन के लिए कोई अच्छे महापुरुषों की बात सुन, आपको चार्ज कर देंगे, एकदम आपको जीवन में उत्साह वापस आ जाएगा। बिल्कुल हाँ। तो मैं ये कहूंगी कि बहुत अच्छा होगा कि आप जो सुन रहे हैं उसको आचरण में भी उतारे, बट इनिशियल स्टेज पर सुनना ही शुरू करिए। धीरे धीरे आपके जीवन में वो उतरने लग जाएगी और एक दिन आप पूरी तरीके से उसमें रंग जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब हम आज के वक्त की बात करते हैं, आज के वक्त में जैसे जब मुझे याद है जब हम छोटे थे या कुछ सालों पहले तक जब हमने काम करना शुरू किया था, तो कभी भी ना ये वर्ड हमें ज़्यादा पता नहीं थे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? 2 चीजें मुझे लगती है, एक डिजायर्स बहुत सारी और एक एक्सपेक्टेशंस। सब जगह से हमें उम्मीद लगा लेना और फिर वो पूरी नहीं होना, और पूरी नहीं होना तो डिप्रेस्ड हो जाना। एक इंग्लिश में एक सेइंग है कि when you remove expectations from other person, you remove their power to hurt you. आपने उनसे उनकी शक्ति छीन ली, अब तू मुझे परेशान नहीं कर सकता, तू मुझे गाली भी देगा तो आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तुमसे। आपने उसकी शक्ति छीनी है और अपने आप को बलवान बनाया। हम कमजोर कब होते हैं? जब हम उनको पावर दे देते हैं टू हर्ट योरसेल्फ। आज छोटे छोटे बच्चे भी, उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, मेरा मूड खराब हो गया। मतलब 2 मिनट में हमें मूड खराब होने में, स्ट्रेस में जाने में, डिप्रेस होने में समय नहीं लगता, और उसका मेन रीजन दूसरे इंसान होते हैं। उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैं परेशान हो गया, उसने मुझसे ऊंचा बोल दिया, मैं परेशान हो गया। मैंने अपने से कुछ किया, उसमें लोग डिप्रेस नहीं हो रहे, उसमें स्ट्रेस नहीं आ रहा, सामने वाले के एक्शन से आ रहा है। तो एक तो ये एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है बहुत बड़ा रीजन है। बहुत कुछ पा लेना, बहुत कुछ एक ही बार में कर देना, जो आज के यूथ में है ही। एक ही रात में उनको बादशाह बनना है, एक ही रात में उनको एलन मस्क बनना है। तो एक तो ये, और दूसरा बहुत सारी इच्छाएं, डिजायर्स जो होती हैं वो हमें अंदर से खोखला करती हैं, सोने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती। डिजायर्स रखो, आई एम नॉट सेइंग कि आज के टाइम में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ मन में अच्छा रखना पड़ेगा, लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कहा, अच्छे कर्म करने पर ज्यादा फोकस करिए रादर देन कि आज के समय में मान लीजिए कोई एक अच्छी जॉब भी चाह रहा है, उसका एम क्या है? उसका एम खुशी नहीं है, उसका एम है सैलरी। और उसके चक्कर में 2 तरह के कर्म होते हैं। एक वो होता है कि जिसको करने में आपको मजा आता है, रिजल्ट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक वो होता है जिसके करने में तो कोई मजा नहीं है, बस उसका रिजल्ट थोड़ा सा ठीक है इसलिए आप करे जा रहे। वो चीजें आपको स्ट्रेस में ले आती हैं। काम भी वो होना चाहिए। जैसे मुझे पता है आज मुझे पॉडकास्ट करना है, तो मेरे मन में वो उत्साह हो कि आज मैं जाऊंगी, कुछ अच्छी अच्छी बातें करूंगी, कुछ नया बताऊंगी, कुछ नया सीखूंगी। तो मुझे ये चीज शरीर को मेरे को थका सकती है, जरूर शरीर थकता है, बॉडी का अपना रूल है, तो मेरे मन को नहीं थका सकता। मैं रात को भी 1:30 बजे आऊंगी, मैं सुबह उठ के फिर तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम मेरी रुचि का है, इसको चुना भी मैंने। किसी ने आके मुझसे जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं कहा कि तुमको ये करना है, और मेरा इंटरेस्ट है तो उसको मैं पूरा 100% दूं। तो ये चीज मुझे लगता है आपको स्ट्रेस से दूर रखती है। कोई भी काम करिए उसको इंटरेस्टिंग वे में करिए, उसको अपने दिल से करिए, और थोड़ा एक्सपेक्टेशन लोगों से, जमाने से, दुनिया से, रिश्तों से थोड़ी कम रखिए।